रही है आपकी गलत नीतियों के कारण। मैंने अभी बताया है भाइयों, हमने 10 वर्षों में इंद्री में 1300 करोड़ रुपया खर्च किया और उन लोगों ने 10 वर्षों में 391 करोड़ रुपए खर्च किए। एक जमीन आसमान का अंतर है। आज आप देख रहे हैं 10 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश या देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बात हो या चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो या एम्स बनाने की बात हो, कॉलेज बनाने की बात हो और चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हमने गति से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इंद्री की सरदारी में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये तीसरी टर्म की सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये बनी सरकार भाइयों नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम वो हमारी सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है भाइयों। ये लोग बोलते थे जब मैं घोषणाएं करता था हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले भी मैंने कई बातें कही और ये कांग्रेस के लोग बोलते थे कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा था मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द बोले हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग ये बोलते थे कि ये घोषणाएं कर रहा है। भाइयों हमने कहा था ये लोग तो जो कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हिस्से के अनुसार देंगे, भाइयों ये लोग जो युवाओं की बात करते थे, भाइयों जब मैंने 12 मार्च को जिम्मेवारी ली थी मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया और आगे भी लगातार रिजल्ट निकल रहे थे। यही वो कांग्रेस के लोग थे जो युवाओं के विरोधी थे। भाइयों कोर्ट में गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए और जाकर के कहने लगे कहा भाई ये रिजल्ट रखवा दो, हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। और जो ये युवाओं के हित की बात करते थे ये सबसे बड़े दुश्मन युवाओं के मिले और चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया। कहने लगे कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, युवा कहने लगे कहा जी जल्दी रिजल्ट निकाल दो, इस प्रकार का वातावरण बन रहा। कहा जी कभी कांग्रेस की सरकार ना आ जाए। मैंने कहा भी चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है और उन्होंने कहा कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। परंतु मैं आप लोगों के बीच में एक संकल्प लेता हूं, मेरे पास काफी संख्या में युवा है, उनके बीच में मैंने खड़े होकर के कहा कि मैं शपथ तब लूंगा हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग दूंगा, तब मैं अपनी ज्वाइनिंग लूंगा। और भाइयों जो हमने शब्द कहा था ये तो लोग कहते थे कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। आपने भी देखा आपके बेटे भाई ने ज्वाइनिंग बाद में ली, पहले मेरे हरियाणा प्रदेश के ये इतिहास में पहली बार हुआ है एक गरीब परिवार का बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के 24,000 युवाओं को हमने पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके बेटे भाई ने ज्वाइनिंग लिया है। भाइयों जो हमने कहा था उसको पूरा किया है। मुझे खुशी है कि ये लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कांग्रेस ने तो आज तक इसके ऊपर सोचा भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने इसके ऊपर विचार किया। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड ये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के 16 लाख ऐसे परिवार हैं, ऐसे मरीज हैं जिनको कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी, उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 1,139 करोड़ रुपया
उनके इलाज के लिए